देखो जी, अब मुद्दा सोशल मीडिया पर गर्म है रिजर्वेशन रिफॉर्म का जी। मुद्दा गर्म है सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन रिफॉर्म का। उस पर चर्चा चल रही, पूरा सोशल मीडिया उस पर छाया हुआ, सारा दिल्ली जंतर मंतर पे लोग भीड़ इकट्ठी है। तो मतलब क्या इस बार चुनाव जो है वो सोशल मीडिया तय करेगा? देखो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। हाँ। और हमेशा इसे सरकार को, हमारी बीजेपी की सरकार है, हम सभी बीजेपी के वोटर यहाँ लगभग मैक्सिमम तादाद में खड़े हैं। हमारा नरेंद्र मोदी सरकार से भी ये कहना है, जो ये यहाँ जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा है, उसके लिए उसको सुनना जरूर चाहिए। ये नहीं कि एक तरफा कह दिया कि भाई इसमें कुछ होना ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जहां आप खड़े हैं यहाँ इस गेट पे एक गुप्ता जी खड़े हैं और वो ठेला लगाते, कड़ी चावल छोले चावल बेचते 35 रुपए 30 रुपए 40 रुपए में। उसका बेटा दोपहर 2 बजे के बाद आया था, अभी आप खा के जाना, 2 बजे के बाद वो उसका बेटा 17 साल का वो सबको खिलाता है। उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? केवल ये मान लिया जाए कि सवर्ण में आता है उसे ना मिले। मेरे अपने गांव में एक ठाकुर बिरादरी का आदमी है, उसकी 4 महीने पहले डेथ होगी। वो करता था, मजदूरी करता था खेत में। उसका बेटा जो मुझसे 2 साल बड़ा, यानी इस समय 52-53 साल की उम्र रही होगी, वो हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गया। वो भी मजदूरी करता, उन्हें गन्ने के 3 टिपला भरे रात मजदूरी, बच्चों का पेट पालन करने के लिए। उसके पोते इतने रह गए, यानी सबसे बड़ा बच्चा 14 साल का, फिर 12 साल का, और एक 10 साल की लड़की। उस 14 साल के ठाकुर बेटे ने मजदूरी करी लोगों के खेत में, हरिजन के खेत में ही फावला चलाया, मुस्लिम के खेत में ही फावला चलाया, और जो मिला और उसने गोबर के ट्राली भर के खेत में डाल दी, घर से खाद भर के, सबके खाद भर के डाल। उसे नहीं मिलना चाहिए? वो केवल ये मानते हुए कि सवर्ण है, उसे बिल्कुल मिल, उसकी सुन के इन्हें सुने, इन्हें उसकी खबर मेरा कैसा नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनवाई तो होनी ही चाहिए। और ऐसे अनेक बहुत सारे गरीब ब्राह्मण भी हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, गरीब ब्राह्मण भी। सवाल अभी जैसे इधर से एक किसान बाबा ने कहा था, अभी आप ही लोगों में से किसी एक ने कहा था कि चिकित्सा और शिक्षा समान कर दी जाए, तो आरक्षण खत्म होना चाहिए या शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा समान कर देनी चाहिए? मांग क्या है आप लोगों की? सुनो, सबसे पहले तो आर्थिक आधार हो, ना धर्म के आधार पर। दूसरा, जो क्रिमिनल ले रही है, जो एमपी एमएलए ले रहे हैं, इनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। जो गरीब एससी है, गरीब एसटी है, कोई भी, वो इससे आज भी वंचित है और उस घर में परेशानी है। उसमें गरीब तो कोई भी हो सकता है, तो इस पे मंथन मनन होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री से ये अपील करूंगा कि इस पे मंथन मनन का, जो वहां जंतर मंतर पे यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो जब एक कॉकरोच पार्टी, सोशल मीडिया कॉकरोच पार्टी बनने के बाद जब उनकी बात सुन ली जाती है, तो तर्क सम्मत जो भी हैं वो भी जैन जी है, जो इस समय पहुंचे हुए युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य हमारे देश का सुरक्षित हो। हमारा देश लगातार बढ़ने की तरफ है और उसको तो अच्छी तरफ देखते हैं, तभी हमारा विकसित भारत, उसके सपने हमारे सही रहे। क्या ये सभी मुद्दे विधायक चुनते समय जहन में रहेंगे? 100% ये सारे मुद्दे, यूजीसी का ये भी मुद्दा रहेगा, आरक्षण का भी मुद्दा रहेगा। ये जो आरक्षण व्यवस्था है, आरक्षण व्यवस्था मतलब सबको तो बेकार कर रही है। क्या नाम है आपका? मैं राजुल हसन एडवोकेट हूँ मैं। ये आरक्षण अगर व्यवस्था संविधान ने दी है, तो उनको सिर्फ एक बार आरक्षण का लाभ दो। एक व्यक्ति को अगर आपने एक बार लाभ दे दिया, तो उसकी वो जनरेशन पूरी फिट हो जाती है। उसके बाद उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उस हिसाब से जितने भी और जो बाकी बच रहे हैं, वो उनको तो लाभ मिल जाएगा कम से कम, जो बचे हुए हैं। अब पर्टिकुलर कुछ जाति और जो लाभ ले चुके हैं और वो डेवलप हो गए, वही अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो निचला तबका है ओबीसी में, एसटी में, वो वही का वही है। आप पूरी उसकी कैलकुलेशन कर लो, आज वो वही का वही दबा हुआ है, वो उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। जिसने लाभ लिया है वही बार बार लाभ ले रहा है। महाराज बिल्कुल एक आखिरी सवाल, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? जैसा समानता की बात हुई, शिक्षा में समानता या आरक्षण? गरीब को मिलना चाहिए, कोई सी भी बिरादरी का, इससे कोई मतलब नहीं है, गरीब को मिलना चाहिए। इस सरकार में एक काम और हो रहा, सुनो, आए दिन गुलदार छोटे छोटे बच्चों को अब गांव में ले रहा, पकड़ के ले जा रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे? सारे मुद्दे बीजेपी सरकार में उठ रहे, पहले भी सरकार रही है, उसमें तो ऐसा कोई मुद्दा अभी तक फिलहाल नहीं उठा। तो बीजेपी सरकार में ही सारा मुद्दा
क्यों उठते हैं? बस जिनसे जिसकी आशा होती है उनके समक्ष ही लोग जाते हैं अपनी बात कहने के लिए। अच्छी सरकार होती है उससे ही तो उम्मीद करी जा सकती है। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, तो जो हमारी समस्याएं हम उनसे ही तो कहेंगे बीजेपी से। जवाब मांगा है इसका यूजीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपने मुद्दे बताने के लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए, अपने स्थानीय विधायक को लेकर आप लोगों ने जो कुछ कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी मांगे रखी, जो नेशनल लेवल के मुद्दे भी वो भी आप लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ जहन में है। अब आप लोगों को क्या लगता है, सवाल हमारे दर्शकों से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बातें सुनने के बाद आप लोगों के मन में क्या कुछ बातें आ रही, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।